अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लब। मैथ क्लब में आप सबको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, पंजाब टेक्स्ट, यूनिट 12 इंफॉर्मेशन हेडिंग, एक्सरसाइज 12.1। Exercise 12.1. Question number 1. The following data displays the number of draws of different categories of bonds. आपके पास ये डिफरेंट डाटा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा विथ 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। आपने इसकी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, 7, एंड ऑफ क्लास इंटरवल 10। ठीक है, आपको दो चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं, क्लासेस का साइज़ कि 7 क्लासेस होनी चाहिए और क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, 10। ठीक है, इसको देखते हुए आपने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टूडेंट, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपके पास 4 कॉलम होने चाहिए, जिसमें एक आपके पास क्लास इंटरवल होना चाहिए, क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए, टैली मार्क होना चाहिए और फ्रिक्वेंसी। ये 4 कॉलम आपके फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन बाय असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डाटा हमारे पास गिवन होगा इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, डाटा को अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू में डाटा अरेंज किया हुआ है। ओके, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने आपको बताया था 4 कॉलम्स होने चाहिए, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, टैली मार्क एंड फ्रिक्वेंसी। ये कॉलम आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपने क्लास इंटरवल कैसे बनाना है। सबसे पहले हम डाटा में देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 35 है। ठीक है, और हमारे पास कितना इंटरवल लेना है, हमने 10 का लेना है। ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 99। अब हमने ऐसी क्लासेस बनानी है जो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करनी है और हाईएस्ट वैल्यू भी उसमें कवर होती हो। इस तरह से हमने क्लासेस बनानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये देखें 35 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जब हम फर्स्ट क्लास बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट क्लास में आपने अगर 10 का इंटरवल रखा है तो हमने फ़र्स्ट क्लास में कितना ऐड करने हैं, 35 में 9 ऐड करने, यानी कि एक नंबर हमने कम ऐड करना होता है। ठीक है, 35 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 44। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक क्लास बन गई 35 से 44 तक। अब आपने क्या करना है, इससे इस वर्टिकली आपने इसमें 10 ऐड करते जाना है और इसमें भी 10 ऐड करते जाना है। ठीक है, अब देखें 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। 95 तक हम क्यों लेकर गए हैं, इसलिए कि हमने वहाँ तक क्लास बनानी है कि जिसमें 99 हमारी अलाइ करता हो, उसमें 99 आता हो। ठीक है, हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 99। अब ये देखें 44 है, अब इसमें 10 ऐड करेंगे, 54, 64, 74, 84, 94 एंड 104। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं कर सकते थे। ये देखें 94 है तो हमारे पास 99 एटलीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अब 95 से 104 तक के दरमियान 99 वैल्यू अलाई करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जाके इसको स्टॉप करना है। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होनी चाहिए, 7। ये देखें 7 क्लासेस होनी चाहिए। आप इसको काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 क्लासेस बन गई हैं। अब हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज। अब ये देखें, पहले आप ये देखें 44 और ये क्या है 45, 54 है और नेक्स्ट हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 55 से, 64 है और नेक्स्ट हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 65 से। ठीक है, यानी कि इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है, सब में
1 1 का डिफरेंस है। अब हमने क्लास बाउंड्री में क्या करना होता है, इस डिफरेंस को हमने रिमूव करना होता है। और वो किस तरह से हम रिमूव करेंगे, आपने 1 का जो डिफरेंस है उसको आप किस पे डिवाइड करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास होगी ना ये वाली, आपने इन सब में 0.5 लेस करना है। और जो ये वाली जो सेकंड वैल्यूज़ होगी, आपने सेकंड वैल्यू में 0.5 ऐड करना है। ठीक है, अब ये देखिए 35 है, इसमें से 0.5 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 34.5। और 44.5 में 44 में हम 0.5 ऐड करेंगे, 44.5। नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट हो रही है 45 से, इसमें 0.5 लेस करेंगे 44.5। और 54 में 0.5 ऐड करेंगे 54.5। इसी तरह हम फर्स्ट वाली क्लास जो है, फर्स्ट क्लास की जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें 0.5 लेस करते जाएंगे। और क्लास की जो सेकंड वैल्यूज़ हैं उसमें हम क्या करेंगे 0.5 ऐड करते जाएंगे। अब ये देखें, इधर 44.5 है, इधर भी 44.5 है, इधर 54.5 है, इधर भी 54. अब इसके दरमियान जो हमारे यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस था, वो क्लास बाउंड्री में वो डिफरेंस हमारा रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं क्लास बाउंड्री। आगे है टैली मार्क। हम टैली मार्क बाद में लगाएंगे, पहले हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे कि हर एक की कितनी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वो होती है कि कितनी वैल्यूज़, यानी कि ये देखें 35 से 44 तक कितनी वैल्यूज़ लाइक करती हैं, हमने ये चेक करना है और उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। अब ये देखें 35 से 44 तक, 35 1, 38 2, 39 3 वैल्यूज़ हैं। आगे 47 आ जाता है। अब देखें 35 से 44 तक 3 वैल्यूज़ लाइक करती हैं, तो इधर हम क्या राइट करेंगे 3। अब हमने देखना 45 से 54 तक कितनी वैल्यूज़ लाइक करती हैं, 45 से 54 तक 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 55 स्टार्ट हो गया तो ये सिर्फ देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम इधर 5 राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 55 से 64 तक कितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं, 55 से 64 तक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 8। इसी तरह हमने सब में चेक करना है, 65 से 74 तक वैल्यूज़ 9 लाई करती हैं, 75 से 84 तक 6 वैल्यूज़ लाई करती हैं, 85 से 94 तक 5 वैल्यूज़ लाई करती हैं, 95 से 104 तक 4 वैल्यूज़ लाई करती हैं। ओके, टैली मार्क में क्या होता है कि जितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं आपने उतनी लाइंस ड्रा करनी है। ठीक है, लेकिन बस इसमें एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अगर 5 है, 5 फ्रिक्वेंसी है तो आपने 4 लाइंस ड्रा करके 5th लाइन से उसको कट करना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 3 है तो टैली मार्क में 3 लाइंस आ जाएगी, इधर 5 है तो 4 लाइंस लगा के 5th लाइन से कट कर देंगे। यहाँ पे 8 है, 4 लाइंस लगा के 5th लाइन से कट करेंगे और 3 लाइंस सेपरेट ड्रा कर देंगे। 9 है तो 5 लाइंस लगा के 5th लाइन से कट करेंगे, 4 लाइंस सेपरेट ड्रा करेंगे। 6 है तो 4 लाइंस ड्रा करके 5th लाइन से कट करेंगे और एक और लाइन स्टूडेंट आपने इसके आगे ड्रा करनी है। ओके, मैंने यहाँ पर ड्रा करना भूल गई हूँ तो आपने करनी है। ओके, 5 है तो 4 लाइंस लगा के 5th लाइन से कट करेंगे, 4 है तो सिंपल यहाँ पे 4 लाइंस आनी है। ठीक है, यहाँ पे इसको कटिंग नहीं करना, ये बाय मिस्टेक कट हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को टोटल करना। यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है ना, हम फर्ज करें यहाँ पर 40 वैल्यूज़ हैं तो हमारी इधर फ्रिक्वेंसी भी 40 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आगे जाके हमें क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 5 में या 6 में, मैं देख कर बताती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ना इकट्ठा सबका वो हिस्टोग्राम दिया हुआ है कि आपने उसका हिस्टोग्राम बनाना है। मैंने इस तरह से सेटिंग किया आपका कि हर एक यानी कि क्वेश्चन के साथ उसका हिस्टोग्राम बनाया गया है। ठीक है, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट का हिस्टोग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्रिक्वेंसी टेबल्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। यानी इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस के इकट्ठे इन्होंने हिस्टोग्राम आपसे फाइंड करने को कहा है।
लेकिन मैंने हर एक हिस्टोग्राम उसके साथ सेट किया हुआ है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखें हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का हिस्टोग्राम किस तरह से बनाना है ये देखें बेटा। यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक करना है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 9 है। ओके, तो आपने इधर क्या करना है, 2 के डिफरेंस के साथ आपने अपनी फ्रिक्वेंसी राइट करनी है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइंस लेंगे जिसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जिसे हम एक्स एक्सिस राइट करेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी में आपके पास हायर फ्रिक्वेंसी 9 है, तो आप 2 के डिफरेंस के साथ इसको राइट करें, 2 4 6 8 10 एंड 12। आप चाहें तो 12 तक भी ले सकते हैं, इससे आगे भी ले सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है कि आप 14 तक ले लें, 16 तक ले लें, 18 तक ले लें, यह आपका टेबल रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन आप इधर आपने फ्रिक्वेंसी के वर्टिकल लाइंस में आपने 2 के डिफरेंस के साथ जो हाईएस्ट वैल्यू होती है जैसे कि 9 है, उससे ज़्यादा ही आपने वैल्यू यहाँ पर राइट करनी है। ठीक है, यानी 9 है ना, तो यहाँ पे इन्होंने 14 तक राइट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इधर देखें एक्स एक्सिस में आपने लेना है क्लास बाउंड्रीज। क्या लेनी है आपने, क्लास बाउंड्री, और वो किस तरह से लेनी है ये देखें, 7 की शेप में। ठीक है, यानी 34.5 44.5 आगे ये वाली पूरी लाइन। ठीक है, 7 ये देखिए 7 बनता है ना, इस तरह से लेनी है। 34.5 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5 94.5 104.5 इस तरह से राइट करनी है। ओके, ये देखें यहाँ पर हमने यही किया, 34.5 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5 94.5 104.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर आपने ले ली फ्रिक्वेंसी और नीचे आपने एक्स एक्सिस पे ले ली आपने क्लास बाउंड्रीज। फ्रिक्वेंसी आपने 2 के डिफरेंस से लिया है, आप 14 तक ले सकते हैं, 16 तक, लेकिन यह कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से आपने ज़्यादा ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, जितनी मर्ज़ी वैल्यू ले ली वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। और इधर आप क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे 7 की, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन। ओके, इस तरह से लेनी है। अब आपने क्या करनी है कि फ़र्स्ट क्लास देखनी है, क्लास बाउंड्री देखनी है 34.5 एंड 44.5 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3, यानी कि आपने लाइंस को कहाँ तक लेके जाना है, 3 तक। 34.5 एंड 54.5 दोनों लाइंस को ऊपर करेंगे, इधर से इस लाइन को ऊपर करेंगे, इधर से 34.5 को ऊपर करेंगे, कहाँ तक, 3 तक, इसलिए कि इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, आगे 5 तक फ्रिक्वेंसी है, आपने इस सेकेंड लाइन को 5 तक ले जाना है। ठीक है, फिर आपके कितनी है, 8 है, 9 है, फिर नेक्स्ट लाइन को आपने 8 तक ड्रा करना है, फिर उससे नेक्स्ट लाइन को आपने 9 तक ड्रा करना है, 6 एंड 5, फिर आपने 6 लाइन ड्रा करनी है 5 तक, और लास्ट में आपने 4 तक, और हर एक लाइन को आपस में ज्वाइन कर देना है, मिला देना इस तरह से। ठीक है, बॉक्स की शेप में। ठीक है, ये आपका बन गया है हिस्टोग्राम। क्या बन गया है, हिस्टोग्राम। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने सिर्फ फ्रिक्वेंसी तक इन लाइंस की हाइट को लेके जाना है और साथ ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हिस्टोग्राम है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम बाय 50 हाउस होल्ड इन अ लो इनकम ग्रुप लोकेलिटी ऑफ लाहौर। डिफरेंट आपको पास डाटा दिया हुआ है 50 वैल्यू का, विथ 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10। आपने 12 क्लासेस बनानी है और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने कितना रखना है, 10 का। कंस्ट्रक्ट का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम। आपने सेम ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसमें आपने जस्ट 12 क्लासेस बनानी है और 10 का डिफरेंस रखना है, और इसमें भी आपने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन बाय असेंडिंग ऑर्डर, आपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में,
और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है 45 और हाईएस्ट वैल्यू है 155। 45 ये देखें, मैंने आपको कहा था क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में 4 कॉलम्स होते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, टैली मार्क एंड फ्रिक्वेंसी। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 45 से, और डिफरेंस कितना है हमारे पास? 10 का। तो आप ये देखें, मैंने आपको कहा था फर्स्ट क्लास बनाते वक्त आपने 1 जो वैल्यू होगी वो कम इसमें ऐड करनी है। 45 में 10 का डिफरेंस है तो हम कितनी ऐड करेंगे? 9। 45 में 9 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। और आप इस तरह से वर्टिकली हर एक में 10 ऐड करते जाएं, ठीक है। ये देखें, इसमें 10 ऐड किया, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155। इसी तरह 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124, 134, 144, 154, 164। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 155 है, इसलिए हमने यहाँ तक ये क्लास बनाई। इसको चेक करें, ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 के देखें हमारी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हमने क्लास इंटरवल भी बना दिया है 10 के डिफरेंस के साथ, और 12 क्लासेस भी बना दिया। अब इसको देखते हुए आगे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल का है, अब आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। सेम उसी तरह से है, ये देखें 54, 55, 64, 65, 1 का डिफरेंस है। क्लास बाउंड्री में हमने इस डिफरेंस को रिमूव करना होता है। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे और फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें 0.5 लेस करेंगे, और जो सेकंड वैल्यू होगी उसमें 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, सब में 0.5 लेस करते रहे हैं हम, ठीक है, और इस सब में हमने 0.5 ऐड करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टैली मार्क लगाना है और फ्रिक्वेंसी लिखनी है। पहले हम फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, फिर हम उसको देख के टैली मार्क लगाएंगे, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है 44 से 54 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। ये देखें 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। फिर आपने चेक करना है 55 से 64 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। 55 से 64 तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इधर क्या आ जाएगा 7। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यूज़, या 65 से 64 तक 4 वैल्यूज़ लाई करती हैं, 74 से 84 तक 7, 85 से 94 तक 6 वैल्यूज़, 95 से 104 तक 10 वैल्यूज़, 105 से 114 तक 5 वैल्यूज़, 15 से 124 तक कोई वैल्यू लाई नहीं करती इसलिए 0 आ जाएगा, 125 से 134 तक 3 वैल्यूज़ लाई करती हैं, 135 से 144 तक 2 वैल्यूज़, 145 से 154 तक 1 वैल्यू, 155 से 164 तक 1 वैल्यूज़, ठीक है। अब आपको मैंने ये बताया था कि हमने जितनी टोटल डाटा होगा तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी उतनी होनी चाहिए। तो जब हमने फ्रिक्वेंसी को टोटल किया तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं 50। अब आपने इसको देख के टैली मार्क लगाना है, और आपको टैली मार्क का भी मैंने बताया था कि जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी आपने लाइन्स ड्रा करनी है। 5th लाइन अगर होगी, ठीक है, तो 4 लाइन्स लगा के 5th लाइन से उसको कट करना है। 4 है, 4 लाइन्स ड्रा कर दी। 7 है तो 4 लाइन्स ड्रा करके 5th लाइन से कट किया, 2 लाइन सेपरेट ड्रा की। 4 लाइन्स ड्रा कर दी। 7 है तो इसी तरह 4 लाइन्स ड्रा करके 5th लाइन से कट किया, 2 सेपरेट। 6 है तो 4 लाइन्स ड्रा करके 5th लाइन से कट किया, 1 सेपरेट। 10 है तो 4 लाइन्स ड्रा करके 5th लाइन से कट किया, इधर भी 4 लाइन्स को ड्रा करके 5th लाइन से कट किया। 5 है तो 4 लाइन्स ड्रा करके 5th से कट किया। 0 है तो कोई लाइन ड्रा नहीं करेंगे, इसी तरह से रहने देंगे। 3 लाइन्स, 2 लाइन्स, 1 लाइन ड्रा की, इधर भी 1 है तो 1 लाइन ड्रा। ये है हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमने इसका हिस्टोग्राम देखना है, और हिस्टोग्राम का जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 10 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने एक लाइन ड्रा करनी है वाई एक्सिस की, और एक लाइन ड्रा करनी है आपने एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस पे आपने फ्रिक्वेंसी लेनी है, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेना है, क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब आपने 2 के डिफरेंस के साथ 14 तक वैल्यूज़ राइट कर दिए, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू 10 है, और इधर क्लास बाउंड्रीज राइट किया आपने 7 की शेप में। ये देखें 44.5, 54.5, और इस तरह से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 7 राइट करते हैं ना यूँ,
और यूँ करके, ठीक है। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर देंगे और फ्रिक्वेंसी को देखते हुए हमने हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास है वैल्यू फ्रिक्वेंसी की 4, ठीक है। 44.5 एंड 54.5 दोनों लाइंस को एक साथ हम ऊपर को उठाएंगे, 4 तक ले जाएंगे और इन दोनों को आपस में लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है 7, तो हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट लाइन हम 7 तक उसकी हाइट लेके जाएंगे, फिर 4 7 6, नेक्स्ट हमारे पास 4 है, फिर हम 4 तक लाइंस को लेके जाएंगे, अगेन 7 है, 7 तक हाइट लेके जाएंगे, फिर हमारे पास कितनी है 6 है फ्रिक्वेंसी, तो 6 6 तक उसकी हाइट को ड्रा करेंगे और आपस में ज्वाइन करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्वेंसी 10 है, 10 तक लेके जाएंगे, अगेन हमारे पास कितनी है 5, नेक्स्ट हमारी 5 है, उससे नेक्स्ट हमारी कोई नहीं है वैल्यूज़, ठीक है। फिर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 3 तक हमने इसकी हाइट को लेके जाना है, फिर 2 है 2 तक, फिर 1 है 1, अगेन 1, ठीक है। इनको आपस में इनके टॉप से इनको ज्वाइन कर लेना है और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हिस्टोग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग लिस्ट इज सिक्योर इन अ मैथमेटिक एग्जामिनेशन यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 40 and 44 set up a frequency distribution, list the class boundaries and class mark। अच्छा स्टूडेंट, आप ये देखें कि इसमें आपको आपने इसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना है, लेकिन इन्होंने आपको फ़र्स्ट क्लास खुद ही फाइंड आउट करके दे दी है। 40 से 44 तक है, यानी अगर 40 में 4 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएंगे, तो इट्स मीन के 5 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने इसकी किस तरह से क्लास बनानी है इसकी हाईएस्ट वैल्यू को देख के कि 61 है, हमने इस क्लास को वहाँ तक लेके जाना कि जिसमें हमारी 61 लाइज भी जो 61 वैल्यू है वो भी कवर हो जाए। और इसमें हमें क्या फाइंड करने को कहा है, क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्लास बाउंड्री बनती है, तो हमारे लिए क्या नई चीज़ है क्लास मार्क। अब हमने इसमें सीखना है कि क्लास मार्क क्या होता है, ठीक है। ये आपके पास डाटा गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व अरेंज द डाटा बाय असेंडिंग ऑर्डर। आपने डाटा को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू में। ये डाटा अरेंज कर दिया, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो पहले 4 कॉलम तो आपके कंपल्सरी हैं, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, टैली मार्क एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब नई चीज़ इन्होंने हमसे इसमें पूछी है क्लास मार्क, तो हम वो भी देख लेते हैं क्लास मार्क क्या होता है। सबसे पहले आप क्लास इंटरवल देखिए, फर्स्ट क्लास हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 एंड 44 तक, ठीक है। अब आपने 44 तक वैल्यूज़ इसको यानी कि 44 तक हमारे पास फर्स्ट क्लास है, यानी कि इसमें हर वैल्यू में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। इसको वहाँ तक करते जाएंगे। देखें हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 98 है कि हमारी 98 वैल्यू भी कवर होती हो। 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 एंड 95। अब ये 44 है, इसमें भी 5 ऐड करेंगे, 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 एंड 10 सॉरी इधर 99 आएगा स्टूडेंट, लास्ट में इधर 4 की जगह 9 आएगा, ठीक है 99। तो अब 95 से 99 तक हमारी वैल्यू 98 भी कवर हो रही है, तो हम यहाँ तक की क्लास बनाएंगे और स्टॉप कर देंगे। फिर हम आप ये देखें 44 और 45 में 1 का डिफरेंस है, 49 और 50 में भी 1 का डिफरेंस है। तो आपको पता है क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं, जो 1 का डिफरेंस है इसको रिमूव करते हैं, 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे और 0.5 को फर्स्ट वैल्यू में से लेस करेंगे और सेकंड वैल्यू में ऐड करेंगे। इन सब में 39.5 इसमें 40 में से 0.5 लेस किया और 44 में 0.5 ऐड किया, 44.5। इसी तरह सब में से हम 0.5 लेस करते जाएंगे,
ठीक है। 44.5, 94.5, 54.5, 90, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, 94.5। अब इसी तरह इन सब में ऐड करते जाएंगे। सब में हमने 0.5 ऐड किया, ठीक है। अब क्लास मार्क हमारे लिए एक नया है। क्लास मार्क किस तरह से फाइंड करते हैं स्टूडेंट? बहुत सिंपल है। आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ क्लास इंटरवल की फर्स्ट टू वैल्यूज़ को आप प्लस करना है। 40 + 44 84 हो जाएगा और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 42। इसी तरह 45 और 49 इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे 47। 50 एंड 54 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना और 2 पे डिवाइड करते जाना है। 54, 64, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, ये हमारा क्लास मार्क है। अब फ्रिक्वेंसी को हमने देखना है। सेम उसी तरह 40 से 44 तक कितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं? 1 राइट कर देंगे। 55 से 49 तक कितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं? 1 राइट कर देंगे। 50 से 54 तक 50 से 54 तक 1 वैल्यू, तो इधर भी 1 आ जाएगा। 55 से 64 तक 55 से 64 तक कोई वैल्यू लाई नहीं करती, 0 आ जाएगा। इसी तरह 60 से 64 तक 60 से 64 तक 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 65 to 69 3 वैल्यूज़ लाई करती हैं। 70 to 74 तक 4 वैल्यूज़। 75 से 79 तक 11 वैल्यूज़। 80 to 84 तक 8 वैल्यूज़ लाई करती हैं। 58 से 59 तक 4 वैल्यूज़ लाई करती हैं। 90 से 94 तक 3 वैल्यूज़। 95 से 99 तक 1 वैल्यू, ठीक है। अब हमने इन सबको प्लस करेंगे तो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी, जितनी टोटल नंबर ऑफ़ डाटा होगा उतनी हमारी टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। 40 है तो इधर हम क्या करेंगे, इसका टोटल भी हमारा 40 है, ठीक है। अब टैली मार्क में हमने क्या करना है, जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी लाइन ड्रा कर। 1 है तो 1 लाइन मार्क करना है। 1 इधर कोई नहीं है। 0 3 है, 3 लाइन्स। फिर इधर 3 है, 3 लाइन्स। 4 है, 4 लाइन्स। 11 है तो 4 लाइन्स लगा के 5th लाइन से कट करेंगे। फिर 4 लाइन्स लगा के 5th लाइन पर कट करेंगे और 1 लाइन एक एक्स्ट्रा ड्रा कर देंगे। 8 है तो 5 लाइन्स लगा के 4 लाइन्स लगा के 5th लाइन से कट करेंगे। 3 लाइन सेपरेट लगाएंगे, ये बाय मिस्टेक राइट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। 4 है तो 4 लाइन्स। 3 है तो 3 लाइन्स। 1 है तो 1 लाइन्स। ये हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं। अब हमने इसका हिस्टोग्राम देखना है। हिस्टोग्राम में हमने क्या करना है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो हमने वाई एक्सिस लेनी है और एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है। वाई एक्सिस पे आपने फ्रिक्वेंसी राइट करनी है और एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्री राइट करनी है। और हमारी हमने 2 डिफरेंस के साथ 14 तक वैल्यूज़ ली हैं। और इधर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, तमाम जो क्लास बाउंड्रीज़ है वो हमने राइट कर लेनी है। और किस तरह से 39.5 44.5 से लेके ये सीधा नीचे लेके जाना है, यानी कि 7 की शेप में, लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन, ठीक है। इसी तरह से इन सब में हमने डाटा राइट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो है क्लास बाउंड्री, उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है तो उसको 1 तक ले जाएंगे। सेकंड की भी 1 है, थर्ड की भी 1 है। इन तीनों को आपस में मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे और नीचे ले जाएंगे। फोर्थ में कोई लाइन नहीं है तो इसमें कोई नहीं आएगी। नेक्स्ट में हमारी 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसकी हाइट को वहाँ तक लेके जाएंगे, आपस में मिलाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 10 है, 8 है, 4, 3 एंड लास्ट में क्या है, 2। इस तरह से इनको आपस में ज्वाइन करते जाएंगे और इनको बॉक्सेस को मिलाते जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्टोग्राम है। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग 1 to 10 एज द स्टार्टिंग क्लासेस, लेस द क्लास बाउंड्री। देखें इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें हमें फर्स्ट क्लास गिवन है,
और ज़ाहिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो हमारे पास 4 कॉलम्स कंपल्सरी है, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, टैली मार्क एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व अरेंज द डाटा बाय असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को अरेंज किया, हमारी फर्स्ट क्लास क्या है 1 to 10 है, तो इट्स मीन कि हमारा 10 का डिफरेंस है और इधर हाईएस्ट वैल्यू 65 है, तो हम क्या करेंगे हर एक में 10 ऐड करते जाएंगे और वहाँ पे जाके ऐड करेंगे कि हमारी 67 की वैल्यू भी उसमें लाई करती हो। 1 में 10 ऐड किया, 11, 21, 31, 41, 51 एंड 61, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, अब आपने क्लास बाउंड्री बनानी है कि देखिए इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, वही 1 के डिफरेंस को रिमूव करने के लिए 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 लेस करेंगे और सेकंड वैल्यू में 0.5 ऐड करेंगे। इन सब में 0.5 लेस करते जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू में 0.5 ऐड करते जाएंगे। ये हमारी क्लास बाउंड्री है। फ्रिक्वेंसी में क्या है, 1 से लेके 10 तक हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू, तो इधर 1 राइट कर देंगे। 11 से 20 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 आ जाएगा। 21 से 30 तक 8 वैल्यूज़ लाई करती हैं। 31 से 40 तक 15 वैल्यूज़, 41 से 50 तक 11 वैल्यूज़ लाई करती हैं। 51 से 60 तक 7, 61 to 70 में कितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं, 3। अब हमने इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास फिर टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 50। टैली मार्क किस तरह से करना है, जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी लाइन ड्रा कर देंगे। 1, 1, 5 है, 4 लाइन्स लगा के फिर कट करेंगे। 8 है, 4 लाइन्स लगा के फिफ्थ लाइन से इसको कट करेंगे। 3 लाइन्स अलग से ड्रा करेंगे, ये बाय मिस्टेक राइट हो गया, आपने इसी तरह से राइट करना है 3 लाइन्स। 15 है, 4 लाइन्स लगा के फिफ्थ लाइन पे कट किया, इसी तरह 4 लाइन लगा के फिफ्थ लाइन पे कट किया और इधर भी हमने 4 लाइन्स ड्रा करके फिफ्थ लाइन पे इसको कट किया। 11 है, 11 में भी हमने करना है 4 लाइन्स लगा के फिफ्थ लाइन से कट करेंगे, इधर भी 4 लाइन्स ड्रा करके फिफ्थ लाइन से कट करेंगे और 1 सेपरेट। 7 है, 7 में भी 4 लाइन्स लगा के फिफ्थ लाइन से कट करेंगे, 2 लाइन्स अलग ड्रा करेंगे। 3 है तो 3 लाइन्स ड्रा कर देंगे। ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। उसमें हिस्टोग्राम किस तरह से बनाएं, इधर हाईएस्ट वैल्यू 15 है तो हम इसको 18 तक ले जाएंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को इस तरह से 7 की शेप में हमने वैल्यूज़ को राइट करना है, क्लास बाउंड्रीज की। इसको हम 2 के डिफरेंस के साथ 16 तक ले गए। वाई एक्सिस ड्रा किया और एक्स एक्सिस को ड्रा किया। वाई एक्सिस से आपने फ्रिक्वेंसी लेनी है, 2 के डिफरेंस के साथ हमने 16 तक वैल्यू ली है और इधर हमने क्लास बाउंड्री ड्रा करनी है। ठीक है, क्लास बाउंड्री आपने 7 की शेप में, यानी कि लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन, इस तरह से क्लास बाउंड्री राइट कर दी है। फर्स्ट वैल्यू हमारी 2 है, 4, 5, 15 के बाद 11, 7, 3, फिर 11, 7 एंड 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसकी हाइट के मुताबिक लाइन को वहाँ तक ऊपर लेके जाना है। फिर नेक्स्ट उसमें इसको आपस में ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, इस तरह से बॉक्सेस बनते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्टोग्राम है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डेज दैट 36 टूरिस्ट स्टे इन दी सम सिटी। ये डिफरेंट डाटा आपके पास गिवन है। आपने इसमें भी क्या करना है, कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग विद द क्लास 1 to 7। इसमें भी आपको क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्लास आपको गिवन है और आपने क्या करना है, इसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने इसमें ड्रा करना है। सेम जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपने जस्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करना है। उस सब के सब एक जैसे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखें अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बाय असेंडिंग ऑर्डर आपने डाटा को अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करने के बाद आपने 4 कॉलम्स बनाने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, टैली मार्क एंड फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट क्लास 1 to 7 है, इट्स मीन के इसमें 6 ऐड किया तो 7 आ गया, तो 7 7 हम हर एक वैल्यू में ऐड करते जाएंगे। 1 में 7 ऐड किया, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64। ये कितनी है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 64 तक। ठीक है, 7 में 7 ऐड किया, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 60 एंड 70। ठीक है,
अब जो इधर 1 का डिफरेंस है उसे 2 पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट में 0.5 लेस करेंगे और सेकंड वैल्यू में 0.5 ऐड करेंगे। इन सब में हमने 0.5 को लेस किया है और इसमें सब में हमने 0.5 ऐड किए हैं। अब हमारे पास है फ्रिक्वेंसी, हमने फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, 1 से लेके 7 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज लाई करती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इधर क्या आ जाएगा 10। 8 से 14 तक भी हमारे पास 10 वैल्यूज़ लाई करती हैं। 15 से 21 तक 8, 22 28 1 वैल्यू, 29 टू 35 2 वैल्यू, 36 टू 42 2 वैल्यूज़, 43 टू 49 2 वैल्यू, 50 टू 56 कोई वैल्यू लाई नहीं करती, 0 आ जाएगा। 57 से 63 तक कोई वैल्यू लाई नहीं करती, 0। 64 से 70 तक 1 वैल्यू लाई करती है, तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन सबको जब प्लस किया तो टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 36 आई है। अब ये 10 है तो हम क्या टैली मार्क करेंगे, 4 लाइन्स लगा के 5th लाइन पर कट करेंगे। इधर भी 4 लाइन्स ड्रा करके 5th पर कट, 4 लाइन्स ड्रा करके 5th पर कट, 4 लाइन्स ड्रा करके 5th लाइन से कट करेंगे। इसी तरह 4 लाइन्स ड्रा करके 5th लाइन से कट करेंगे। 3 लाइन्स अलग ड्रा करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन्स, इधर भी 2 लाइन्स, इधर भी 2 लाइन्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लाइन। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब इसका हिस्टोग्राम किस तरह से बनाना है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे 10 है। तो अब आपने क्या करना है, 2 के डिफरेंस के साथ इसको 16 तक राइट करने। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने फ्रिक्वेंसी लेनी है और एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज लेनी है। ठीक है, और क्लास बाउंड्री आपने किस तरह से लेनी है, इस तरह से 0.5 7.5 14.5 21.5 इस तरह से आपने लेनी है। इस तरह हमने तमाम वैल्यूज़ को राइट कर दिया। फर्स्ट हमारी जो फ्रिक्वेंसी है 0.5 की वो 10 तक है, 10 तक ले जाएंगे, 7.5 तक दोनों की हाइट को साथ ले जाएंगे। आगे है 14.5, ये भी 10 है तो इसको भी 10 तक ले जाएंगे, दोनों को आपस में ज्वाइन किया। नेक्स्ट हमारी 8 है, 8 है, उससे नेक्स्ट हमारी कितनी है 1 2 2 1 है, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 में कोई वैल्यू नहीं है, फिर लास्ट में फिर 1 है। ठीक है, इसको इस तरह से बॉक्स की शेप में आपस में ज्वाइन करते जाएंगे। ये हमारे पास तमाम क्वेश्चंस का हमने साथ साथ हिस्टोग्राम बना लिए हैं। ओके, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपने तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन इन सोल्यूशन देन पुट योर कमेंट्स एंड गेट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।